के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, आज की कथा में बात करेंगे बुरी सोच का बुरा नतीजा। देखिए, बुरे काम का बुरा नतीजा तो होता है, पर बुरी सोच का भी नतीजा बुरा होता है। बात करेंगे महाभारत के दुर्योधन की सोच की। दुर्योधन पहले से ही पांडवों के प्रति बुरी सोच रखता था और उन्हें परेशान करने के लिए नए नए तरीके सोचा करता था। उस समय पांडव वनवास भोग रहे थे। दुर्वासा ऋषि 10,000 ब्राह्मणों के साथ दुर्योधन के यहाँ पधारे, क्योंकि दुर्योधन ने उन्हें भोजन पे बुलाया था और जो व्यक्ति 10,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता था, दुर्वासा जी उसी के यहाँ भोजन करते थे। तो दुर्योधन दुर्वासा ऋषि को 4 महीने अपने राज्य में रखा और बहुत सेवा किया। दुर्वासा ऋषि खुश हो गए और वरदान मांगने को कहा। दुर्योधन कुछ भी मांग सकता था, पर उसकी सोच गंदी थी। तो उसने कहा कि ऋषिवर, आपने मुझे सेवा का अवसर दिया, पर मेरे भाई पांडव वन में रहते हैं, उनके यहाँ भी एक बार भोजन करके उन्हें आशीर्वाद देते। दुर्योधन सोचता था कि जंगल में पांडव दुर्वासा ऋषि को भोजन कराने की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे और दुर्वासा ऋषि पांडवों को श्राप दे देंगे। दुर्वासा ऋषि एकादशी का व्रत करके द्वादशी को पांडवों के पास वन में पहुँचे और युधिष्ठिर से बोले कि मेरे शिष्यों को बहुत भूख लगी है, तुम भोजन की तैयारी करो, हम नदी में स्नान करके आते हैं। युधिष्ठिर ने द्रौपदी को आज्ञा किया, तो द्रौपदी जी अतिशय चिंता में डूब गई, क्योंकि अक्षय पात्र धो के रख दिया था, अब उससे कुछ निकलने वाला नहीं था। द्रौपदी ने आर्तनाद द्वारिकाधीश को पुकारा, कृष्ण हमारी रक्षा करो। श्री कृष्ण द्रौपदी के आर्त पुकार सुनकर प्रकट हुए और कहा कि मुझे भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को दे दो। द्रौपदी ने कहा कि आपको इसीलिए तो बुलाया है, अक्षय पात्र धो दिया है और दुर्वासा ऋषि 10,000 ब्राह्मणों के साथ भोजन करने आ रहे हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि अक्षय पात्र लाओ तो सही। द्रौपदी जी ने श्री कृष्ण को अक्षय पात्र दिया, तो श्री कृष्ण ने उसमें शाक का एक कण ढूंढ कर खा लिया। श्री कृष्ण के खाते ही सारे ऋषि अति तृप्त हो गए, पूरी दुनिया तृप्त हो गई, जैसे बहुत भोजन कर लिया हो। ऋषियों ने दुर्वासा ऋषि कहा कि गुरुवर, पेट बहुत बड़ा है, अब हम भोजन नहीं करेंगे। दुर्वासा ऋषि कृष्ण की लीला समझ गए। उन्होंने युधिष्ठिर के पास आके श्री कृष्ण का दर्शन किया और युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया कि महाभारत युद्ध में तुम्हारी विजय होगी।
और गंदी सोच रखने वाले दुर्योधन का वंश नाश होगा। जब गंदी सोच का सोचा फल भी गंदा होता है, तो दुर्योधन चाहता तो विजय मांग सकता था, लेकिन उसने गंदी सोच की वजह से पराजय मांग लिया। तो मित्रों, ऐसी ही बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइबर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। हमारा काम ज्योतिष का है। अगर आप ज्योतिष दिखाना चाहते हैं तो 9825200108 पर फ़ोन करिए। आपके सारे ग्रहों के विषय में हम आपको बताएंगे, और अगर आप चाहेंगे तो आपके ग्रहों का निवारण भी कर देंगे। चैनल सब्सक्राइबर जरूर करें।